हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी मैथमेटिक्स आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो 2022 का पीवाईक्यू है, जो टीयर 1 में सीजीएल का आया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 25 क्वेश्चंस का सेट्स है। एज यू नो कि मैथ्स में प्री में 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 25 क्वेश्चंस के ही सेट हैं। तो बस हम उसी को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46 डिग्री, x प्लस 96 डिग्री और 8x हो तो 2x का मान क्या हो। हम सब जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनता है तो इन तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ भी अगर हम इन तीनों को अगर देखें, तीनों को जोड़ दें तो x और 8x 10x हो जाएगा और 46 में से 96 जाएगा तो हमारे पास 50 हो जाएगा। जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 10x का वैल्यू हो जाएगा 130 एंड x इक्वल टू आ जाएगा 13 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा है किसका वैल्यू, 2x का, यानी कि 2 इंटू 13 डिग्री यानी कि 26 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर x का पावर n हो, x का पावर 5, x का पावर -4 और x का पावर 0 और x का पावर -6 हो तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा किसी भी संख्या पे पावर m हो और उसी संख्या पावर n हो, यानी कि अगर बेस सेम हो और दो चीज़ गुना में हो तो उन दोनों के पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर यही चीज़ ऐसा हो और डिवाइड में हो तो इन दोनों के पावर को घटा देते हैं। अगर हमारे पास किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर हमारे पास log के बाद a का पावर x हो तो ये होता है x log a। साथ साथ अगर हमारे पास 1/a का पावर m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर -m। अब हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि सारा चीज़ गुना में है, यानी कि x में सारे पावर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 9 + 5 -4 + 0 -6 6 4 10 हो गया, 9 1 10, यानी कि x का पावर 4 हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला पूछा है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करा देना चाहता हूँ साइन और कॉस के लिए, जो कि आगे काम आएगा आपका। सबसे पहले एक फॉर्मूला ये आता है साइन a + b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a cos b + cos a साइन b। इसी तरह से आएगा हमारा, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम करते हैं कॉस का, cos a + b। इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b, अगर प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। अगर माइनस होगा तो यहाँ वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा। इसी तरह से फॉर्मूला होता है tan a + b। इसका फॉर्मूला होता है tan a + tan b इंटू 1 - tan a इंटू tan b। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अगर यहाँ माइनस हो तो ये माइनस और ये वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला जो है साइन a - साइन b के फॉर्म में, इस फॉर्मूला सॉरी पहले प्लस का कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a + b/2 इंटू cos a - b/2। नेक्स्ट हमारा होता है साइन a - साइन b। तो ये जो होगा हमारा ये होता है 2 sin a - b/2 इंटू cos a + b/2। फिर हमारे पास होता है cos a + cos b। इसका वैल्यू होता है 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2। फिर हमारे पास होता है cos a - cos b। तो इसका फॉर्मूला होता है -2 sin a + b/2 इंटू sin a - b/2 माइनस। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए वो
ये और ये और ये और ये, इन चारों पे लगभग क्वेश्चंस आता है। और एक और फॉर्मूला मैं आपको याद रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि साइन माइनस एक्स है तो इसका वैल्यू होता है माइनस साइन एक्स, और अगर कॉस माइनस एक्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा केवल कॉस एक्स। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास है ये साइन ए माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो देख लेते हैं हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, 2 साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बटा में 2, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, देख लीजिए सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक स्कूटर के तौर पे 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अगर हम सक्सेसिव लगा देते हैं, 10 और 5 का सक्सेसिव लेके चलते हैं, इन 10 और 5 का सक्सेसिव लेके चलेंगे तो हमारे पास 2% का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। तो इसी फॉर्म में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 बटा में 100। तो 15 एक स्टूडेंट 15 हो जाएगा, वृद्धि होती है तो 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 बटा में 100, यानी कि 1/2, यानी 15.5 हो गया। नेक्स्ट फिर 15 से अगर ले लेंगे तो 15 प्लस 15.5 इंटू 15 बटा में 100, इसको हटा देंगे 0। अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30.5 प्लस 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 और 7 72 हो गया आपका। तो 15 एकम 15, 15 7 22, 15 7 हो गया आपका 22, 225 समथिंग इतना है अप्रॉक्स आएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32.75 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिल रहे हैं, यानी कि 32% के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के परिगत करने वाली भुजा, परिगत भुजा यानी कि सर्कम रेडियस निकालना है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का जो वैल्यू होता है साइड बाई √3। तो जो परिगत भुजा आपकी निकल जाएगी वो निकल जाएगी 12√3, यानी कि 4√3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा, जिनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM उसका 48 दिया है और दोनों नंबर का गुना जो है वो 384 दिया है। हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो HCF अगर निकालना है तो AB बाई LCM यानी कि 384 बटा में 48, यानी कि 384 बटा में 48। तो अगर आप डिवाइड देना चाहते हैं तो आप देख लीजिए ये कितने बार में जाएगा। अगर 8 से आप डिवाइड देंगे तो आराम से कट जाएगा। तो सो अगर आपको निकालना है LCF और LCM का रेशियो तो ये आ जाएगा 1:6, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें। दुकान ई कूलर की बिक्री से आता है, दशमलव के 3 स्थान तक पूर्णा के कीजिए। ठीक है, कूलर के ई से कूलर आता है तो ये हो गया AC, फिर कूलर, फिर पंखा, यानी कि कूलर का रेशियो 1 और कूलर का कॉस्ट प्राइस है 8000, तो 8000 इंटू 1 प्लस टोटल में देखते हैं हम AC 26,500 का है, उसके रेट से हम लोग 5 के रेशियो में लेते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास में कूलर का रेशियो आ जाएगा 8000। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 12200 के रेट में 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 18930 के आसपास आ जाएगा। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग आपका 4% के इक्वल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई 6 विभिन्न राज्यों का सर्वेक्षण, 6 विभिन्न राज्य का सर्वेक्षण है। इसमें बोला राज्य स्त्री में भाग लेने वाले व्यक्ति, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। राज्य स्त्री में भाग लेने वाले व्यक्ति और राज्य स्कूल में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्याओं का अनुपात निकालना है आपको। यानी क्या बोल रहा है कि S3:S4 निकालिए। तो S3 में 400, S4 में 500, 4:5, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शा रहा है ग्राफ। अधिकतम 100 नंबर है। तुमसे पूछा उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल 80% मार्क्स आए हैं। कह रहा है कि 6 स्टूडेंट है ABCDEF, जिनका 4 अलग अलग विषय में मार्क्स दिया हुआ है। हमको उन स्टूडेंट का नंबर बताना है जिसका नंबर 80% के पास हो, यानी कि 80% आया होगा उसका 4 में, तो लगभग कितना आया होगा 320 नंबर। तो जोड़ के देखिए कि इसका 320 या 320 ऊपर आ रहा है। अगर इसका करेंगे तो 9 या 27, जिसमें 80 4 बार आएगा वो, मतलब उसमें तो 320 होगा ही। तो इसमें तो 80 4 बार रिपीटेड ही है, इसमें भी 80 4 बार रिपीटेड ही होगा, यानी कि इसका भी 320 या उससे ज़्यादा होगा ही, यानी 1 2। इसमें 80 बस 2 बार ही आया है, तो इसमें तो हो नहीं सकता है। इसमें 80 अगर देखेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार, अगर इस 5 के रहते देंगे तो ये भी 80 बन जाएगा, यानी कि 4 बार आया है। इसमें भी अगर चाहें हम लोग तो 1 2 3 नहीं, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं तो 80 आया है, यानी कि कितना में आया है 1 में 2 में 3 में और 4 में, तो 4 लोगों का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जिसमें डाटा वाटा करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, वैल्यू पुटिंग कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि साइन A बटा में कॉस B का वैल्यू हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ अगर A और B को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। मतलब मान के चलिए कि साइन 60 है ऊपर और नीचे कॉस 30 है, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 1 लिख दें। क्यों? क्योंकि 30 और 60 को जोड़ने पे 90 आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि साइन 40 डिग्री है और नीचे में कॉस 50 है, इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आना है, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा। मान के चलिए कि साइन 25 डिग्री है और ऊपर में कॉस 65 है, तो इन दोनों को भी जोड़ने पे 90 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। बस यही करना है। 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। फिर 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 लिख दिया। 40 50 का 1, फिर 40 50 का 1, तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि A है, B है और ये C है, 3 लोग। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है, C 40 दिन में करता है। यानी अगर टोटल वर्क देखें हम लोग तो 40 दिन हो सकता है। इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A प्रत्येक तीसरे दिन B और C से सहायता लेता है, यानी कि 2 दिन जो A है वो अकेला काम करता है और जब तीसरा दिन होता है तो A B C तीनों मिलकर काम करते हैं। 2 दिन जब अकेला काम करेगा तो 4 की स्पीड से 8 काम करेगा, जब तीनों मिलकर काम करेगा तो 4 2 6 1 7, यानी कि टोटल 15 काम करेगा वो 3 दिन में। तो 30 काम वो कर देगा कितने दिन में? 30 काम वो कर देगा 6 दिन में। फिर अगला 2 दिन वो 8 काम करेगा, यानी कि 38 काम कर लेगा 8 दिन में। अब कितना काम बचा? अब काम बचा 2। दोनों तीसरा दिन सजेस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, तो 2 काम को और 7 की स्पीड से करेगा, यानी कि टोटल काम को वो 8/2 से 7 दिन में करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ओ एक वृत्त का केंद्र है। ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। पी पी जो है यहाँ से इस पे एक स्पर्श यानी कि टेंजेंट डाला गया है। अब बोल रहा है पी क्यू पे। अब बोल रहा है कि जो ओ क्यू है वो 10 है और जो ओपी है वो 24 है। वो 24 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ओपी का मान पी क्यू का वैल्यू 24 है। तुमसे पूछा जा रहा है ओक्यू का मान बताइए। जब ये मालूम है आपको कि टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके भी आप निकाल सकते हैं। और अगर ट्रिपलेट का बात करें तो 5, 12 और होता है 13। तो इसको रेशियो में बांटेंगे तो 5, ये 12, फिर 13 होना चाहिए, यानी 13 का मल्टीपल 2 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये होना चाहिए 24, तो 13 का मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 26, तो ये होगा 26 सेंटीमीटर। आंसर 13 दिया है लेकिन आंसर होगा 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 8 के तृतीयानुपाती निकालना। तो अगर हम मध्यानुपाती का बात करते हैं, मध्यानुपाती का यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीन रेशियो मध्यानुपाती, तो इसका फॉर्मूला होता है √AB। और अगर हमको तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड, इसका फॉर्मूला होता है B²/A। तो इसमें हम लोग को मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती 1.6 × 3.6 हो गया रेशियो B² 8²/5। यानी कि अगर हम इसको देखें ध्यान से, देखिए 16 × 36 100, 64/5, 4, 9, 10, 64, 5 से 2 बार में, 4 से 16 बार में, 4 से 16 बार में, और ये 6 होगा 3 बार में, तो कितना आ गया 3:16, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया था मैंने कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब भी ये आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, साइन ए माइनस बी। और साथ साथ आपको ये भी कराया था कि अगर साइन में -x है इसका मतलब होगा माइनस साइन x। तो देखिए साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी यानी कि 30 - 60, यानी कि साइन -30 को अगर इस फॉर्मूला से रिलेट करोगे साइन -30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है, यानी कि 10% पहले दिया, फिर 20% दिया, फिर 10 × 20 100, यानी 30 + 2 यानी कि वो 28% का छूट देता है। डिस्काउंट 28% है। छूट देने के बाद बेचने पर उससे 144% का शुद्ध लाभ अर्जित होता है। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस पर वो कितने का छूट देता है, 28, यानी कि कितना 72 रुपये बेचता है, मान लीजिए 72% पे। तो उसको सीपी पे 44% यानी 144% का लाभ होता है। 100 से 100 कट गया। एमपी और सीपी का अगर रेशियो देखें तो 1 और 2, तो 2:1 मान लीजिए 200 और 100 कर लीजिए। अब कर अगर यदि दुकान 15% का छूट देता है तो शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत होगा, इसका अगर 15% निकालेंगे बाबू तो 30 हो जाएगा। तो अगर 30 कम करके बेचेगा तो 170 में बेचेगा, तो 100 से कितना ज़्यादा बेच रहा है,
70। तो मालूम है कि 100 पे कितना भी नंबर बढ़ जाए उसका परसेंटेज फैक्टर वही होता है, तो ये 70% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझा देना चाह रहा हूँ। देख लीजिए, अगर मान के चलिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है और ये एफ है, और ये दोनों अगर सिमिलर है, तो इस केस में ए बी बाई बी सी इक्वल टू डी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। और अगर इसमें एक और टर्म जोड़ दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये आपका जो हो जाएगा इनके होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि ए बी सी और डी एक का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला एक्स स्क्वायर और वाई सेंटीमीटर है। ई एफ अगर ये ए है तो बी सी की तरह होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो बराबर होगा बी सी स्क्वायर के बटा, ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी बटा में ई एफ के होल स्क्वायर का। ये एक्स स्क्वायर दिया है वैल्यू, इसका वाई स्क्वायर दे रखा है, और ये हो गया आपका बी सी, ये हो गया आपका ए होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए एक्स बाई वाई, और ये ए इधर चल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा बी सी। तो बी सी बराबर आ गया ना ए एक्स बाई वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक नाव की प्रवाह की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में, मतलब नाव जिधर चल रहा है बोट भी, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, 9 घंटे बिता करता है। प्रवाह की विपरीत दिशा में चलाते हुए वो 18 घंटे समय लगते हैं। यानी कि अगर वो b प्लस डब्ल्यू से जाता उसी दूरी को बटा में b माइनस डब्ल्यू, आपको पता है कि टाइम का अपोजिट हो जाता है, तो 18/9 यानी कि 2:1 इसका रेशियो दे रखा है। तो अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 1.5 आ जाएगा, तो w का वैल्यू हो जाएगा 0.5 यानी कि 1/2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन बोल रहा है कि शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को, यानी कि 3/5 भाग दूरी जो होता है आपका डिस्टेंस, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बोट प्लस डब्ल्यू का स्पीड 2 है, और उसको जाने में कितना घंटा लगा है, 9 घंटा। तो ये होगा डिस्टेंस शांत जल में, यानी कि 3/2, यानी केवल बोट का, तो जो 2 है वो आपका ऊपर ही जाएगा, 3 से कट गया, ये हो गया 36/5, 5 से 35, 5 यानी कि 7.2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि एक परीक्षा में 25 छात्रों के औसत अंक 19 था। तो 25 स्टूडेंट थे जिनका जो एवरेज काउंट वो 90 था। लेकिन शिक्षक ने महसूस किया कि छात्रों को 14 15 को बजाय 18 में से दिया, मतलब 14 काउंट करना था लेकिन 14 की जगह कितना दे दिया, 19। कितना एक्स्ट्रा नंबर दे दिया वो, तो 14 की जगह उसको दे दिया 18। कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 4। और फिर 15 देना था तो 15 की जगह कितना दे दिया, 19। कितना एक्स्ट्रा देना था, 4। तो हम देख सकते हैं कि 8 नंबर एक्स्ट्रा है 25 लोगों में, यानी कि अगर हम इसको परसेंटेज में, तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये 32/100, तो वो 4 से मल्टीप्लाई करने पर नीचे 0 हो जाएगा, और इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। यानी एवरेज में 0.32 सबको एक्स्ट्रा मिला होगा। तो जो एक्यूरेट एवरेज है वास्तविक वाला वो क्या होगा, तो 19 में सबको 0.32 एक्स्ट्रा मिला था, तो घटा दो उतना, 68, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, और वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
19 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर k, अभी आपको समझाया कि k के पावर -1 का मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू अगर -2 है तो इसका निकालिए। अगर k आप -1 ले लेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगा? ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो k की जगह बस माइनस कर दीजिए। देखिए -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 -2, -1 का स्क्वायर -1 -5, ये कट जाएगा आपका 4, 1 -4 -1 -5 यानी -5 का -5 यानी वैल्यू आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगर इससे भाग देंगे तो अगर हम इसमें 820 + 7 करते हैं तो देखिए ये जो है 8 से पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? 7। तो इट विल बी आंसर। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धवृत्तीय गोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब शंकु में ढाला जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो शीशे अर्धगोले, तो ये कोई हमारे पास मान के चलिए अर्धगोला है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन 2/3 पाई r³ होगा, और एक लंब वृत्तीय शंकु में शंकु का होगा 1/3 पाई r²। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमको मान लिया 2 इंटू ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो इसका हाइट है वो 72 दिया रखा है r²। 4 से 18, 2 से 9, तो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 16/9 यानी 4/3 यानी कि 1.33, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देता है, यानी 25% यानी कि 1/4। 6 वर्षों में ब्याज, इसको ये भी नहीं करना है, 6 वर्षों में ब्याज उधार की दी गई राशि से 360 रुपये तक होती है। तो 25% 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 150। 100 था, यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो गया? 50। लेकिन क्वेश्चन बोले 50 नहीं, 360 एक्स्ट्रा है। आपसे पूछा गया उधार दी गई राशि, यानी उधार दी गई राशि यानी 100, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चार्ट में केरल द्वारा स्टील उत्पादन में केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल। देखिए जब कभी भी आपको सेंट्रल एंगल पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए x है, y है, z, तो x का एवरेज निकाल दीजिए सबसे रिलेटेड और उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि केरल द्वारा तो केरल का एवरेज निकालिए 200, अब टोटल करेंगे तो ये देखिए 400, ये भी देखिए 400 और ये 200 है, तो 4 4 8 और ये कितना हो गया? 1000 इंटू 360 कर दीजिए, तो 1/5, 5 से अगर काटेंगे तो 72 डिग्री, 72 बार मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है x + 1/x बराबर इतना, अभी आप देख लीजिए फॉर्मूला। अगर वो x + x बराबर मान के चलिए k है, तो x² + 1/x² का जो वैल्यू होता है वो होता है k²/2। x³ + 1/x³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k³ - 3k। x का पावर 4 + 1/x⁴ जो होता है वो आपका हो जाएगा k² - 2 का होल स्क्वायर -2। तो इसमें देखते हैं x + 1/x है, तो x का पावर 4 और x का पावर -4 निकालना है, यानी कि k² - 2 का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले ये निकालना होगा। तो हमको x² + 1/x² का अगर वैल्यू लेंगे तो 5√2 का होल स्क्वायर -2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो 50 में से 2 गया बाबू, 48 आ गया। फिर अब x का पावर 4 + 1/x⁴ निकालेंगे, तो हम 48 का स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे,
48 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2304। 2304 में से 2 घटाइएगा आपका 2302, आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें कि एक जोड़ी जूते में क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है। यदि लाभ 15% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, मान लीजिए 100 था, 15% लाभ यानी 115, यानी 15 लाभ है, लेकिन इसका वैल्यू दे रखा है 1200, यानी कि 15 28 80 रुपये। तो विक्रय मूल्य को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 से, तो 15 8 120 और 8 एकम 8 8 45 हो गया, 8 एकम 8 8 7 12 8 एकम 8 यानी कि 9200। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर आया हुआ है 2022 में। हम लोग ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे एक मॉक लेते आएंगे। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।